नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और फाइनेंशियल न्यूज़ और स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स पे बात करते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। यहां पर कोई न्यूज़ नहीं कवर करने वाला हूं, बट हाँ, यहां पर यस बैंक का प्राइस जो है लगातार गिरते हुए देखने को मिल रहा है और हमारे काफ़ी ज़्यादा, अगर कम्युनिटी मेंबर की मैं बात करूँ तो यस बैंक से रिलेटेड ही उनकी क्वेरी रहती है और फॉलो भी हमें इसीलिए करते हैं। तो मैं शुरू से यहाँ पर बताते हुए आ रहा था और यहाँ पर आज मैं कवर करूँगा क्यों आखिर गिर रहा है प्राइस और अभी हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें यहाँ पर अपना जो भी पोजीशन थी उसे सेल कर देनी चाहिए या फिर हमें होल्ड करनी चाहिए, या अगर जो नई एंट्री बनाना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, वो भी मैं डिस्कस करूँगा वीडियो के आखिरी में। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते वक्त पहले थोड़ा सा आज का डाटा देख लेते हैं, छोटा सा एक बार NSE पे। आज फ्राइडे था, मार्केट क्लोज हो चुका है 2 दिन के लिए। तो अगर हम बात करें यस बैंक की तो 14 रुपये 90 पैसे पे क्लोज हुआ है। अगर यही बात हम करें प्रीवियस क्लोज की, तो यानी कि कल जो क्लोजिंग हुई थी वो भी 14 रुपये 90 पैसे पे ही हुई थी। यानी कि बहुत ज़्यादा कोई प्राइस डिफरेंस, या एक तरह से आप कह सकते हैं प्राइस डिफरेंस हमें देखने को ही नहीं मिला है आज, ना बढ़ा है ना घटा है। बट अगर ओपनिंग प्राइस की बात करें तो वो थोड़ा सा कम था, बहुत ज़्यादा कम नहीं था, लेकिन हाँ 14 रुपये 85 पैसे पे ओपन हुआ था। हाई भी बनाया था इसने 15 रुपये 5 पैसे का, बट उसके बाद ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आया यस बैंक पे और फिर से वो वापस अपने लो पे आया, जो कि यहाँ पर स्टार्टिंग था, आप कह सकते हैं क्लोजिंग प्राइस 14 रुपये 90 पैसे पे ही, और लोअर प्राइस पे भी आया था 14 रुपये 30 पैसे। आज की अगर हम लो प्राइस की बात करें 14 रुपये 30 पैसे आप देख सकते हैं, और आखिरी में क्लोज हुआ वापस से 14 रुपये 90 पैसे के करीब, क्योंकि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल आप कह सकते हैं। अब थोड़ा सा डिलीवरी की मैं बात करूंगा। आप देख सकते हैं क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है वो 13 करोड़ 34 लाख के करीब क्वांटिटी ट्रेड हुई है, यानी कि अपने आप में काफ़ी बड़ी क्वांटिटी ट्रेड हुई है। और इसी के साथ साथ अगर हम डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो 4 करोड़ 18 लाख के करीब डिलीवरी आज भी उठाई गई है, यानी कि डिलीवरेबल परसेंटेज की अगर हम बात करें 31% के करीब यहाँ पर डिलीवरी निकल के आ रही है। तो अपने आप में 4 करोड़ डिलीवरी उठाई गई है, वो भी बहुत अच्छी डिलीवरी मानी जा सकती है। बट अगर क्वांटिटी ट्रेडेड के हिसाब से हम देखें तो आप साफ साफ समझ सकते हैं कि सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है, उतनी ज़्यादा डिलीवरी नहीं उठाई गई है। तो अब समझने वाली बात ये, क्यों आखिर इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं यस बैंक की बात करूँ तो अगर हम बात करें जब से यहाँ पर कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस हुई है, बहुत सारी नई पॉलिसी आई हैं, फाइनेंशियल बैलेंस शीट भी, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही थी। बट बीच में अभी आपके सामने एक न्यूज़ निकल के आई थी कि यस बैंक जो है ARC यहाँ पर तैयार कर रही है अपनी खुद की, और जिसके लिए यहाँ पर उन्होंने एक तरह से एप्लीकेशन दे भी दी थी RBI बैंक को। ARC यहाँ पर आप कह सकते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी कि अपना जो यहाँ पर एसेट था उस सारी चीज़ों को यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए कंपनी यहाँ पर यस बैंक खोल रही थी। इसका अगर आपको मैं मोटा मोटी मतलब समझाऊं, इस पर हमने एक वीडियो भी कवर करा था जब ये न्यूज़ निकल के आई थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि यस बैंक का जो जितना बड़ा NPA होता है, जब बैंक डिफॉल्ट होता है लोन्स पे, NPA निकल के आता है, तो वो क्या करते हैं ARCs कई सारी होती हैं थर्ड पार्टी, जिनको यहाँ पर अपने सारे जो स्ट्रेस लोन है या फिर आप कह सकते हैं जो NPA हो गया, वो सारा डाटा प्रोवाइड किया जाता है। और क्योंकि बैंक पहले से मान चुका होता है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा हमें रिकवरी नहीं होनी है, बट फिर वो वहाँ पर अपना स्टडी करते हैं और एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है कि हाँ अगर इतना करोड़ का लोन है या जितना भी अमाउंट का लोन है, मान लीजिए अगर 100 करोड़ का लोन है जो कि किसी भी बैंक पे NPA हो गया जो कि रिकवर नहीं कर पा रहा बैंक, तो ARC पहले पोर्टफोलियो बनाता है और चेक करता है कि वो 100 करोड़ में कितना रिकवर कर सकता है। अगर उसमें मान लीजिए 50% भी रिकवरी हो रही तो वो भी अपने आप में काफ़ी अच्छा रेशियो माना जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर केस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं देखने को मिलती है। तो अगर कुछ भी आ रहा है तो वो बैंक के लिए अच्छा होता है और वहाँ पर ARCs अपना कमीशन भी लेती है। तो यस बैंक ने यही करा था कि कहते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि खुद का ARC खोलने का मतलब ही यही था, क्योंकि यस बैंक के प्रॉफिट भी हो चुका था, प्लस इन्वेस्टर भी थे, FPO से भी अच्छा खासा पैसा रेज किया था यस बैंक, आपने देखा ही था। तो ARC खोलने का रीज़न ही यहाँ था ताकि कॉस्ट कटिंग हो सके जो कमीशन जा रहा है, क्योंकि यस बैंक के पास लोन बहुत ज़्यादा है जो कि NPA हो चुका है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए इन्होंने ये डिसीजन लिया था। बट RBI जिस रीज़न से रिजेक्ट कर रही है, एक तरह से देखें तो वो भी कोई गलत नहीं, क्योंकि यस बैंक के जो ज़्यादातर लोन जो NPAs हुए हैं, जो ज़्यादा बड़े बड़े लोन्स की अगर मैं बात करूँ, जिसकी कि ऑलरेडी आपको न्यूज़ मिल चुकी है, ज़्यादातर लोग जेल में हैं, केस चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर दब सकती थी। क्योंकि अगर यस बैंक का खुद का ARC होता तो जो मेन लोन रिकवरी हो रही थी वो लोगों को पता चलती, और ये सारे जो बैड लोन थे वो एक तरह से छुप जाते, लोगों को पता ही नहीं चलता, डाटा फिगर सारी सामने नहीं आ पाते। और यहाँ पर यस बैंक के लिए ये एक अच्छा
मूवमेंट हो सकता था, क्योंकि उनका यहाँ पर एआरसी से जो आप समझ सकते हैं रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होता, लोन भी रिकवर हो जाते, और उनके जो सारे लोन जो एक तरह से गलत जगह पर यस बैंक का अगर हम बात करें पैसा लगा था, जो सारी एक निगेटिव रूमर्स फैला रही थी, वो सारी चीज़ें दब सकती थी, और इसी वजह से आरबीआई ने यहाँ पर इस चीज़ की रोक लगा दी है। तो अब इस वजह से निगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में हुए हैं और लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यस बैंक गिर रहा है। तो अब समझने वाली बात यह है कि और कितना गिर सकता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं गिर सकता है, ऐसा नहीं है कि 6-7 रुपए के प्राइस पे आ जाएगा, बट हाँ ये वापस से अपने पुराने वाले लेवल तक पहुंच सकता है, जो कि ये 11-12 रुपए तक में ट्रेड करता था। तो अभी यहाँ पर हमें समझने वाली बात ये होगी कि जिन्होंने थोड़ा सा भी हायर प्राइस में खरीदा था या 11-12 में खरीदा था, बट 17-18 पे नहीं बेचा, ये सोच के कि बढ़ेगा लॉन्ग टर्म के विजन में, अब 14 पे आ गया, तो आपको ये देख के डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप बेच के तुरंत निकल जाए, क्योंकि आपका लॉस होगा। और जो लोग अभी यहाँ पर प्रॉफिट, जो लोग एग्जिट कर रहे हैं, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कि कहते हैं लॉस बुक कर रहे होंगे, वो खाली रिटेल इन्वेस्टर होंगे। और जो बड़े इन्वेस्टर की मैं बात करूँ, वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे। वो जाहिर सी बात है, इनिशियल स्टेज में उन्होंने खरीदा होगा 10-11 के लेवल पे, जब ये काफ़ी टाइम तक ट्रेड करा था, जब हमने बोला भी था कि इसमें हम लॉन्ग टाइम विजन लेके चल सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अभी वो इसीलिए सेलिंग कर रहे हैं ताकि वापस से इसे कम प्राइस पे खरीद सके। तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना होगा कि आपको सेल करना है कि नहीं करना है। अगर आपको फंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि यस बैंक में मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेके चलना है, तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेके चलना है तो आपको बिना घबराए सेल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक न्यूज़ की वजह से या एक डिसीजन को ना सही हुआ तो ऐसा नहीं यस बैंक कल फिर बंद हो जाएगा या घाटे में चला जाएगा। यस बैंक धीरे धीरे बढ़ेगा, बट आने वाले 1 से 1.5 साल में बढ़ेगा, और उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना होगा। और जिनको एंट्री करनी होगी उनके लिए अभी सही चीज़ है, अभी जो क्योंकि गिर रहा है, आप थोड़ा थोड़ा चंक्स में लेना चालू कर सकते हो। जैसे अगर ये 12 या 12 के नीचे आए तो फिर आप आराम से ले सकते हैं, और वो भी इन फ्यूचर कुछ दिन में ही देखने को मिल सकता है, अगर ऐसा ही सेलिंग प्रेशर रहा तो। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी कमेंट है, तो हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन है। थैंक यू।